जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुंद कुमार आप सभी को आपकी अपनी चैनल एक्टिव मुकुंद जी चैनल पे स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का नया सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। आज जो है कंप्यूटर में हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड के कीज के बारे में पढ़ेंगे, बटन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग माउस के बारे में पढ़ेंगे, फिर सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो है कीबोर्ड, कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड, कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड जो होता है इसको इनपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा जाता है। इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जो भी हम लोग संकेत देते हैं, जो भी हम लोग डाटा देते हैं वो कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं। चाहे वो कोई भी चीज लेटर टाइप करना हो, किसी भी प्रकार के डाटा को सेव करना हो, वो कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग करते हैं। विंडोज कीबोर्ड में, विंडोज जो होता है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कीबोर्ड में, विंडोज कीबोर्ड में 100 से लेकर 104, 100 से लेकर 104 जो है कीज होते हैं, मतलब उसमें बटन होते हैं। 100 से लेकर 104। ठीक है, पहला जो होता है, पहले टाइपराइटर होता था। किसी भी शब्द को टाइप करने के लिए टाइपराइटर होता था। टाइपराइटर तो अब देखने को नहीं मिलता है, अभी भी कई कई जगह पे मिलता है, जैसे कोर्ट वगैरह हो गया, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट। वहां पे कैंपस में देखिएगा कि जो भी मुंशी या हाई कोर्ट के वकील वगैरह होते हैं वो अपना जो है टाइपराइटर लेके बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, वही से अपना जो है जो भी सुनवाई करना रहता है उसी पर पेज पे टाइप करते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों तरह से, उर्दू में भी। ठीक है, पहला जो होता है विंडोज कीबोर्ड में 100 से लेकर 104 कीज होते हैं। पहला होता है अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक कीज। इसमें ए से लेकर जेड तक कीज होते हैं। अल्फाबेटिक की में ए से लेकर जेड तक, अल्फाबेट, अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक होता है। ठीक है, अल्फाबेट जो होता है ए से लेकर जेड तक। दूसरा होता है नंबर की या न्यूमेरिक की होता है। नंबर की ये होता है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, होता ये नंबर की, नंबर मोबाइल में भी 0 से लेकर 9 तक ही होता है, कंप्यूटर में भी 0 से लेकर 9 तक होता है। फिर होता है कंट्रोल की। कंट्रोल की जो होता है, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसमें कुछ कुछ आपका हो जाता है, जैसे बैक स्पेस, फिर ESC, इसको एस्केप बटन भी बोलते हैं, जो पहले ही एक कोना में ऊपर में ही होता है।
फिर शिफ्ट, फिर इंटर, कैप्स लॉक, और भी होता है। ठीक है, चौथा होता है फंक्शन की। फंक्शन की जो होता है F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक, जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर में ESC बटन के बाद वाला जितने भी बटन होते हैं वो उस पे F1, F2, F3, F4 अंकित रहता है उस बटन पे। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक जो होता है फंक्शन की होता है। सबका अलग अलग काम होता है, उस सबका काम भी चर्चा करेंगे। अभी कीबोर्ड के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, फंक्शन की हो गया, कंट्रोल की हो गया, नंबर की हो गया, अल्फाबेटिक की हो गया। ठीक है, फिर जो होता है पांचवा जो होता है एरो की होता है। जो राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ऐसे जो है 4 एरो की होता है। अगर कभी कभी माउस खराब हो जाए तो आप सेटिंग में कंट्रोल पैनल में जाकर उसकी कीबोर्ड से भी जो है माउस के कर्सर को आप इधर उधर मूव करा सकते हैं। ये जो होता है एरो की के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर जो होता है स्पेशल की। स्पेशल की जो होता है इसमें आपका डिलीट, डिलीट बटन आ जाता है, पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन। इसमें 9 जो होता है ये स्पेशल की में आता है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन होता है। और भी इसमें बटन होते हैं। कीबोर्ड में आप देखिएगा तो आपको सारा कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये स्पेशल बटन एक जगह सब एक ही रो या कॉलम में रहता है। एरो की एक ही जगह रहता है, नंबर की एक ही जगह रहता है। उसमें कैलकुलेटर का अगर ज्यादा जरूरत है तो आप नंबर की का उपयोग कर सकते हैं। फिर होता है सिंबॉलिक की। सिंबॉलिक की, सिंबॉलिक की में संकेतिक, संकेत के आधार पे, जैसे एंड का साइन ऐसे होता है, कॉमा होता है, फिर से डॉट होता है, इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं, डॉलर का साइन होता है। ठीक है, फिर से
हज का साइन होता है। फिर से मैथमेटिकल में छोटी कोस्ट, मंझली कोस्ट, बड़ी कोस्ट, ये सब जो है इसमें सिंबॉलिक की में आता है। ठीक है, अगर ठीक है इतना समझ गए। सिंबॉलिक की भी होता है, कंट्रोल की होता है, फंक्शन की होता है, स्पेशल की होता है, एरो की होता है। 104 बटन में ही ये सारे जो है कैटेगराइज किया गया है। किसको सिंबॉलिक कहेंगे, किसको कंट्रोल कहेंगे, किसको स्पेशल कहेंगे। ठीक है, चलिए अगर कैप्सलॉक जो होता है, एक कंट्रोल की में कैप्सलॉक आता है। कैप्सलॉक जो आपके मोबाइल के भी, आप बटन किसी चीज को टाइप करने के लिए मोबाइल का कीपैड खोलिएगा, बटन खोलिएगा, तो उसमें कैप्सलॉक का चिन्ह दिया हुआ रहता है। ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, और फिर से ऐसे रहता है। ये कैप्सलॉक का साइन मोबाइल में आपका रहता है। अगर इसको एक बार प्रेस कीजिएगा तो एक बड़ा सा लेटर लिखाएगा, जो भी आप टाइप करना चाहें। अगर ए टाइप करना चाहेंगे तो ए लिखाएगा। अगर इसको नहीं दबा के कीजिएगा तो छोटी ए लिखाएगा। अगर इसको 2 बार प्रेस कीजिएगा मोबाइल में, कंप्यूटर में नहीं, मोबाइल में, तो ये सभी लेटर जो है कैपिटल में लिखाएगा। ठीक है, मतलब अगर इसको 2 बार प्रेस करके रखिएगा तो सारा लेटर जो है कैपिटल में लिखाएगा। इसको बार बार प्रेस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हर लेटर के बाद जो है, हर शब्द के बाद आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वर्ड के बाद अगर इसको एक बार प्रेस कीजिएगा तो एक लेटर, अगर जो पहला लेटर स्टार्टिंग में जो लेटर लिखिएगा उसको लिखने के बाद ये ऑफ हो जाएगा, और फिर बाकी जो है इसके बाद वाला जो रहेगा वो स्मॉल में लिखाएगा। ये केवल मोबाइल के लिए है। ठीक है, अगर कंप्यूटर के कीबोर्ड में कैप्स लॉक एक बटन होता है, इस पे लिखा रहता है CAPS लॉक। ठीक है, इसका 3 लाइट जलता है कीबोर्ड में। साइड में देखिएगा 3 लाइट रहता है। एक नंबर की का रहता है, एक कैप्स लॉक का रहता है, एक स्क्रॉल लॉक का रहता है। ठीक है, ये जो कैप्स लॉक अगर एक बार ऑन कीजिएगा तो यहाँ पर एक लाइट जलेगा। ठीक है, बीच वाला लाइट जलेगा। बीच वाला लाइट जलने से क्या होगा कि कैप्स लॉक आपका ऑन हो जाएगा। अब उस पर जो भी लेटर टाइप कीजिएगा, ABCD जो भी होगा, ये सब कैपिटल लेटर लिखाएगा, बड़ा लेटर लिखाएगा। अगर कैप्स लॉक ऑफ है, अगर ये ऑफ आप कर दिए हैं, तो शिफ्ट के साथ एक बटन आता है इसके नीचे, शिफ्ट। शिफ्ट के साथ जो भी बटन दबाइएगा वही लेटर केवल जो है बड़ा दिखाएगा, बड़ा लिखाएगा। ठीक है, अगर शिफ्ट छोड़ दीजिएगा तो सब छोटा लिखाने लगेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करते रहिएगा, मोबाइल पे हो कंप्यूटर पे हो, तब आपको जो है धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, ये इतना समझ गए। चलिए अब जो है ये कैप्स लॉक और शिफ्ट हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। एक जो है इतना बड़ा सबसे नीचे में कीबोर्ड का स्पेस बार बटन दिया रहता है।
स्पेस बार, इसको अगर एक बार प्रेस करते हैं तो एक लेटर छोड़ के आगे लिखने के लिए कहता है। मतलब जैसे राम लिखें, अब हमको ईज लिखना है, यहाँ पे ईज लिखना है, तो ये जो बीच में गैप है ये स्पेस बार बटन के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे गलती हो गया है तब इसको जो है बैक स्पेस से जो है इसको मिटा सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं इसको, जहां पे गलती हुआ है वहां पे। ठीक है, अगर बीच में गलती हुआ है इसको ए को करना है, तब माउस से यहाँ पर एक पर लाएंगे और उसके बाद जो है बैक स्पेस दबाइएगा। अगर इस साइड रहेगा तो ये लेफ्ट साइड का जो है हमेशा मिटाता है कीबोर्ड में। समझ गए? चलिए, आप जो है कीबोर्ड से भी कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। एक होता है ऑल्ट, ALT, ऑल्ट बटन होता है। ऑल्ट बटन और एक फंक्शन का F4 होता है। ऑल्ट के साथ F4 बटन दबाइएगा तो डायरेक्ट जो है आपको शट डाउन का ऑप्शन देता है। ऑल्ट, ये प्लस का मतलब है साथ में दबाना, एक ही साथ दोनों कीज को प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ ऑल्ट अंगूठा अंगूठा से दबा दीजिए और F4 का जो बटन होता है वो किसी भी उंगली से, जो उंगली वहां पे पहुंचता है वो किसी भी उंगली से दबा दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, शट डाउन का जो है ऑप्शन दे देता है। आप उसमें शट डाउन में 2-3 ऑप्शन रहता है, रीस्टार्ट का भी ऑप्शन रहता है, शट डाउन का ऑप्शन रहता है। अगर आपको दोबारा रीस्टार्ट करना है तो माउस से ऑप्शन में क्लिक कीजिए, शट डाउन को, रीस्टार्ट को, जो भी आपको करना है रीस्टार्ट करके और उस पे ओके का एक सिंबल रहता है, ओके, ओके प्रेस कर दीजिए या इंटर दबा दीजिए, तो आपका जो है डायरेक्ट बंद हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, अगर लाइन कट गया तो आप डायरेक्ट बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर बाई द वे अगर आप काम कर रहे हैं उस समय आपको बंद करना है, आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तब जो है आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हर मोबाइल को भी जो है 24 घंटा में एक बार रीस्टार्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जो भी आप दिन भर का प्रोग्राम किए हुए रहते हैं उसको जो है वो फिर से रीसेट करता है, फिर से अपनी जगह जो है व्यवस्थित करता है। ये चलते 24 घंटा 48 घंटा में जो है एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, कोई भी तरह का अगर दिक्कत हो आपको, हमसे नहीं, कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप जो है हेल्प मांग सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत हो तो वो ऑनलाइन हेल्प देता है सिस्टम में, उसमें किसी भी तरह का दिक्कत के लिए F1 को प्रेस कीजिएगा तो आप हेल्प ले सकते हैं। अगर F1 प्रेस कर दिए तो हेल्प का एक बॉक्स खुल जाएगा और उसमें आपको क्वेश्चन वो पहले से दिया हुआ रहेगा,
जो भी इससे रिलेटेड रहेगा उसका क्वेश्चन पहले से दिया हुआ रहेगा, या तो आप सर्च बॉक्स भी रहेगा इसमें, या तो आप कीबोर्ड से सर्च कर लीजिए कि हमको क्या दिक्कत हो रहा है, या इसमें से कोई ऑप्शन जो है चूज कर लीजिए। इसमें से कोई ऑप्शन चूज करके आप सर्च करते हैं तो आपको जो है वहीं पर डायरेक्ट देता है, उसका सॉल्यूशन देता है। ठीक है। F5 जो होता है रिफ्रेश, आप माउस से तो रिफ्रेश कर ही सकते हैं, माउस के राइट बटन को दबाकर आप F5 बटन से एक बार माउस से कर लीजिए और बाकी जो है F5 बटन से रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है। माउस में जो होता है, माउस के बारे में थोड़ा देख लीजिए। माउस एक यहाँ से जो है तार रहता है, वायरलेस माउस भी आता है, वायर्ड माउस भी आता है, और एक यहाँ पे जो है ये होता है और ये होता है। ये राइट क्लिक होता है, ये लेफ्ट क्लिक होता है। ठीक है। ये राइट क्लिक पे जब एक बार क्लिक करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है रिफ्रेश का, आप इससे भी रिफ्रेश कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक से किसी भी प्रोग्राम को, डेस्कटॉप पे जो प्रोग्राम रहता है उसको किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए उस प्रोग्राम पे माउस के कर्सर को ले जाकर 2 बार क्लिक करने से जो है प्रोग्राम खुल जाता है। ठीक है। वो 2 बार लेफ्ट बटन को क्लिक करना पड़ता है। आप माउस की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। माउस की जो सेटिंग है, कोई कोई हर व्यक्ति दाहिना हाथ से सब काम नहीं करता है, कोई कोई लेफ्टी भी होते हैं, तो वो जो है अगर लेफ्टी हाथ से पकड़ रहे हैं तो वो सेटिंग में जाकर, कंट्रोल पैनल में जाकर आप इसको लेफ्ट वाले को जो है राइट करवा सकते हैं और इसको जो है लेफ्ट करवा सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन देता है। कोई कोई बाएं हाथ से अगर लिखता है, पढ़ता है, अगर बाएं हाथ से ही माउस चलाना चाहता है तो उसके लिए भी ये सिस्टम ऑप्शन देता है कि आप जो है माउस की कंट्रोल पैनल में जाके माउस की जो है राइट और लेफ्ट का सेटिंग जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए, और ये जो है स्क्रॉल रहता है, ये अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जाने में ज्यादातर ये एक्सेल वगैरह में जो है यूज होता है, ज्यादा डाटा जब रहता है तो नीचे जाने के लिए। नहीं तो आप जो है जो स्पेशल की में हम बताए थे, होम, एक स्पेशल की में होम बटन होता है और एक इंड बटन होता है। होम से जो है पेज के स्टार्टिंग में चले जाइएगा, इंड से जो है पेज के लास्ट पैराग्राफ में चले जाइएगा। इतना समझ गए। चलिए, अब जो है अब कंप्यूटर के शॉर्टकट की के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए। ऐसे ही जो है रोज रोज नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है हम लोग लाते रहेंगे और आप लोग को कुछ कुछ जानकारी की चीज़ें जो है देते रहेंगे। जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर की जो है बहुत महानता हो गई है, रोबोटिक जो है कंप्यूटर आधारित होते हैं। इस चलते कंप्यूटर एक स्किल है जो आपको आगे की जीवन जीने के लिए जो है कंप्यूटर का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस चलते जो है बेसिक जानकारी आप लोग ले लीजिए, फिर अपना सिस्टम से जो है प्रैक्टिकल करते जाइएगा। प्रैक्टिकल भी हम लोग यहीं से करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखें। धन्यवाद।